नागिन शिवन्या की कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के जंगलों में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर से। मंदिर के अंदर आती मंत्रों की आवाज़ से शांत पड़े जंगल को और ज़्यादा डरावना बना रही थी। मंदिर के अंदर प्रांगण के बीचों बीच भगवान शिव की मूर्ति के समक्ष एक अघोरी कुछ विशेष मंत्रों का जाप कर रहा था। वनकुंड में अग्नि की लपटों से वो पूरा मंदिर जगमगा रहा था। वो अघोरी बड़े ही ध्यान से उन मंत्रों का जाप कर रहा था कि तभी उस मंदिर में एक आवाज़ आई, जिसे सुनकर उस अघोरी ने जाप करना बंद कर दिया। सफेद रंग के कपड़ों में एक लड़की मंदिर के अंदर आई और उस अघोरी की ओर हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए बोली, गुरुओं के गुरु महागुरु अनंत को पद्मा वंश का इस आदि नागिन सुलेखना का प्रणाम। इतना सुन गुरु अनंत ने अपनी आंखें खोली और उस लड़की की ओर देखे। बिना ही भावहीन आवाज़ में बोले, आखिर आ ही गई आप आदि नागिन अपनी समाधि तोड़कर। ऐसा कभी हो सकता है कि गुरु अनंत बुलाए और हम न आए? नागलोक का हर नाग नागिन आपकी पूजा करता है। गुरुदेव महासंपूर्ण नागलोक के लिए पिता समान है। आप भला आपका आदेश हम कैसे टाल सकते हैं? अवश्य ही कोई अत्यंत महत्वपूर्ण बात हो गया, अन्यथा आप हमें कभी नहीं बुलाते। अलेस्मा आगे बताते हुए बोली, अनंत सही कहा आपने आदि नागिन, एक अत्यंत जरूरी बात है और वो ये है कि इस बार नागमणि की रक्षा का दायित्व पद्मा नाग वंश पर आया है। इस बार नागमणि रक्षा पद्मा नाम वंश को करनी होगी। गुरु अनंत की बात सुनकर अलेस्मा के चेहरे पर मुस्कान आई और वो बड़ी विस्मृति से बोली, ये तो बहुत ही अच्छी बात है गुरुदेव कि इस बार हम लोगों को यह दायित्व मिला है। उस दिव्य शक्ति की रक्षा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भला इसमें चिंता करने की क्या जरूरत है? लेस्मा के इतना कहते ही गुरु अनंत अपनी जगह से खड़ी हुए और भगवान शिव की मूर्ति को देखते हुए चिंता भरी आवाज़ में बोले, चिंता करने की जरूरत है आदि नागिन, क्योंकि इस बार नागमणि सिर्फ नागमणि नहीं है, अपितु तो दिव्य नागमणि है। शेष नागिन प्रथा, महाशेष नागिन प्रार्थना और शेष नागिन प्रगति ने 3 नागमणियों को मिलाकर इस दिव्य नागमणि का निर्माण किया है, जिसकी रक्षा हमारे वंश को करनी है। तो भी गुरुदेव, इसमें डरने वाली बात नहीं है। हम इस दिव्य नागमणि की रक्षा के लिए और वचन देते हैं कि अपने इस कर्तव्य को जी जान से निभाएंगे। अलेस्मा ने कहा, हमें चिंता इस दिव्य नागमणि की नहीं बल्कि उस तूफान की है जो इसके साथ आ रहा है। गुरु अनंत ने उसी तरह चिंता मग्न होकर कहा। गुरु अनंत की बात सुनकर अलेस्मा के चेहरे पर हल्की सी चिंता उभर आई और वो तेजी से आगे आई और गुरु अनंत के बिल्कुल पास आकर धीरे से बोली, कहीं आप उस तो बात नहीं कर रहे हैं गुरुदेव? अलेस्मा की बात सुनकर गुरु अनंत ने उसकी ओर देखा और धीरे से अपना सिर हिला में हिला दिया। ये देखते ही अलेस्मा का पूरा चेहरा चिंता के सागर में डूब गया। उसने एक नज़र भोलेनाथ को देखा, उसके बाद गुरु अनंत की ओर देखकर बोली, किंतु गुरुदेव, यदि ऐसा है तो इसके लिए उसे आना होगा। गुरु अनंत ना समझे से, आप किसकी बात कर रही हैं आदि नागिन? वही जिसका वर्णन वेदों में है, पुराणों में है, जो ताकत में माँ दुर्गा के समान आदि शक्ति का स्वरूप है, जो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ताकतवर है, जो नागलोक की होकर भी नागलोक की नहीं है, हर काल से परे क्योंकि समय काल है, सशस्त्र नागिन। अलेस्मा के ये कहते ही पूरे जंगल में खलबली मच गई। चारों ओर तेज हवाएं चलने लगी, बादल गरजने लगे। वहीं उसकी ये सारी बातें सुनकर गुरु अनंत के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान आ गई और महादेव के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तभी एक बार फिर अलेस्मा चिंता भरी आवाज में बोली, इस धरती पर लाना असंभव है, क्योंकि वो हजारों सालों पहले अपना शरीर छोड़ चुकी है। ना जाने अब वो कहाँ है, उनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, इसमें उन्हें यहाँ लाना नामुमकिन है। गुरु अनंत, जो नामुमकिन को मुमकिन कर दे वही मेरे महादेव है। अलेस्मा, मतलब? गुरु अनंत, मतलब ये कि सशस्त्र नागिन को लाया जा सकता है, यदि समस्त नागलोक ने बुलाएगा तो उन्हें आना होगा। अलेस्मा, मैं कुछ समझी नहीं गुरुदेव। गुरु अनंत ने अलेस्मा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, यदि सभी लोग साथ में मिलकर उन्हें बुलाएंगे तो उन्हें आना होगा। गुरु अनंत के कहे अनुसार पूर्ण नागलोक के बुलाने पर सशस्त्र नागिन को आना होगा और उन्हें बुलाने के लिए हर वंश से हर शक्तिशाली नागिन को आना होगा। उनकी बातों का मतलब समझकर अलेस्मा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन अचानक ही उसके दिमाग में कुछ आया और उसका चेहरा एक बार फिर चिंता के सागर में डूब गया। उसे इस तरह देखकर गुरु अनंत उसके पास आए और बोले, क्या हुआ आदि नागिन, आप इतनी चिंतित क्यों प्रतीत हो रही हैं?
अलेस्मा ने एक नज़र गुरुदेव को देखा, उसके बाद महादेव की ओर देखते हुए बिना किसी भाव के बोली, गुरुदेव, संपूर्ण लोक से आपका मतलब नागलोक के हर वंश से है, उससे जुड़ी हर सर्वश्रेष्ठ नागिन से है। लेकिन यदि ऐसा है तो हमें माँ नागरानी शिवांगी की माँ शिवन्या को भी लाना होगा ना? गुरु अनंत, हाँ, तो इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है? शिवन्या भी नागलोक का हिस्सा है, उसे भी इससे जुड़ी हर छोटी बड़ी क्रिया में शामिल होने का हक है। बात वो नहीं है गुरुदेव, बात तो ये है कि अगर शिवन्या को लाया गया तो उसके साथ साथ वो भी आएंगे जिन्हें ऋतिक शिवन्या और मां नागरानी शिवांगी ने मिलकर हराया था, 25 सालों की गहरी नींद में पहुंचाया था। रेशमा चिंता भरी आवाज में बोली, कौन? गुरुदेव ना समझे से लहजे बोले, मैं सम्मति गुरुदेव, इस बार अगर शिवन्या को लाया गया तो वो भी आएंगे, क्योंकि एक तरह से हम समय के पहिए को एक बार फिर से घुमाएंगे। और अगर वो चंद्रवंशी आएंगे तो नागमणि को और ज़्यादा खतरा होगा, क्योंकि उन्होंने पहले भी नागमणि हासिल करने की कोशिश की, जिसमें उन्हें शिवन्या ऋतिक ने एक बार फिर 25 सालों के लिए कैद कर दिया था। अलेस्मा चिंता भरी आवाज़ में बोली। उनकी बातें सुनकर गुरु अनंत के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें उभर आई। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्रों का जाप करने लगी। कुछ ही देर में उनके हाथों में रुद्राक्ष की एक माला आ गई, जिससे अलेस्मा को सौंपते हुए बोले, यह एक अभिमंत्रित माला है। इसके प्रयोग से यदि तुम किसी व्यक्ति को जीवित करते हो तो उससे जुड़ी हर चीज़ अतीत में ही दफन हो जाएगी, लेकिन इस अभिमंत्रित माला से जीवित किए लोग सिर्फ कुछ समय तक ही जीवित रहेंगे, और जैसे ही उनका कर्तव्य पूर्ण होगा वो लुप्त हो जाएंगे। इतना कहकर गुरु अनंत वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उनके मंदिर से जाते अलेस्मा ने उस माला को देखा। उसके बाद भगवान शिव की मूर्ति को देखते हुए बोली, वक्त आ गया है संपूर्ण नागलोक के एक साथ आने का, नागलोक की हर शक्तिशाली नागन का उस सशस्त्र नागर को बुलाने का। हर हर महादेव। इतना कहकर अलेस्मा उस अभिमंत्रित माला को अपने हाथों में ले लिया और आंखें बंद करके कुछ मंत्रों का जाप करने लगी। अलेस्मा ने जैसे ही उन मंत्रों का जाप शुरू किया, वैसे ही पूरे जंगल में खलबली मच गई। वह अपनी अमंत्रित गति से बहने लगी, बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी। अलेस्मा के मंत्र जाप की आवाज़ संपूर्ण जंगल में गूंज रही थी। जंगली जानवरों की आवाज़ों से पूरा मंदिर गूंज रहा था। ये आवाज़ें इतनी ज़्यादा भयानक थी कि अगर कोई आम इंसान इन्हें सुन ले तो वह इसकी मौत हो जाए। अचानक अलेस्मा ने मंत्र जाप बंद कर दिया और आंखें खोलकर भगवान शिव की मूर्ति को देखते हुए तेज आवाज़ में बोली, मैं पद्मनाभ वंश की आदि नागिन अलेस्मा नागलोक की उस सर्वश्रेष्ठ शिक्षाधारी नागिन का आह्वान करती हूँ, जिसने अपने कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए अपने प्राण अर्पण कर दिए। वही जो शिव वरदानी है, शिव का तेज है, शिव की कन्या है शिवन्या। मैं आदि नागिन शिवन्या का आह्वान करती हूँ। इतना कहकर अलेस्मा ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक बार फिर मंत्रों का जाप करने लगी। उनके मंत्र जाप शुरू करते ही मंदिर में एक तेज रोशनी उत्पन्न हुई और मंदिर में चारों ओर फैल गई। मंदिर के गर्भगृह का दरवाजा खुला और उसमें सुनहरे रंग की एक विशाल नागिन निकली, जो धीरे धीरे मुख्य मंदिर की ओर बढ़ने लगी। अलेस्मा आंखें बंद कर निरंतर मंत्र जाप कर रही थी। पूरे मंदिर में वो सुनहरी रोशनी फैल गई थी, जो पूरे मंदिर में सकारात्मक का प्रवाह कर रही थी। और विशाल नागिन मुख्य मंदिर में आ गई, भगवान शिव की मूर्ति के सामने अपना फन उठाकर खड़ी हो गई। देखते ही देखते उस नागिन के चारों ओर नीली रोशनी का घेरा बन गया और धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा। लंबे बाल, खूबसूरत आंखें, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठ है, सच में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ये कोई और नहीं बल्कि नागलोक की शान, नागिनों का अभिमान नागरानी शिवांगी की माँ शिवन्या है। शिवन्या शिव की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े और अपने उसी प्यारे आकर्षक अंदाज में बोली, हमारे इष्ट हमारे महादेव को उनकी बेटी शिवन्या का प्रणाम। शिवन्या की आवाज़ सुनते ही अलेस्मा ने तुरंत अपनी आंखें खोली और जैसे ही उसने अपने बराबर में देखा, वैसे ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कस कर शिवन्या को अपने गले से लगा लिया। आप आ गई, अलेस्मा रोते हुए बोली। कोई मुझे इतना प्यार से बुलाई और मैं ना हूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और फिर यहाँ तो मेरी ज़रूरत है तो भला मैं कैसे नहीं आती, शिवन्या मुस्कुराते हुए बोली। कैसा लगा आज का पार्ट, कमेंट में बताएं। कल होगी बाकी नागनों की एंट्री, बने रहिए। डू सपोर्ट एंड कमेंट गाइस, एंड सेकंड पार्ट कल देखिए।